हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 5 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। पिन ने पूरी रात सिख प्रिंसेस अनिल के पास बैठने का फैसला लिया क्योंकि वो अनिल को अकेले इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी, और शायद इसलिए भी क्योंकि पिछली रात प्रिंसेस अनिल ने अपनी फीलिंग्स को पिन के आगे एक्सेप्ट किया। पर उसके रिस्पॉन्स में पिन ने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स दिया कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे प्यार करती हूँ। पेलांटेटा को ये सोचकर डर लग रहा था कि उसके इस रिस्पॉन्स से प्रिंसेस को उनके रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो इस बात से भी डर रही थी कि अगर उसने प्रिंसेस को अपनी नज़रों के सामने से जाने दिया तो वो कहीं प्रिंसेस को हमेशा के लिए ना खो दे। पेलांटेटा ये सोच सोच कर बहुत परेशान थी, इसलिए उसने रात भर सोती हुई प्रिंसेस के चेहरे पर अपनी नज़र टिकाकर रखी और उसका हाथ पकड़े रखा। वो पूरी रात अनिल के माथे को टच करके चेक करती रही कि उसका बुखार उतरा या नहीं। वो ऐसे टेंशन ले रही थी मानो अनिल को कोई बहुत घातक बीमारी हो चुकी हो जिसके कारण प्रिंसेस की जान पर खतरा हो। अगर पेलांटेटा को यूनिवर्सिटी में कुछ काम ना होता तो वो अब तक प्रिंसेस अनिल के बेडरूम में होती और इतनी आसानी से बुआ पैलेस नहीं लौटती। पर जाने से पहले लेडी पिन ने प्रिक को प्रिंसेस अनिल के खाने और दवाई का ध्यान रखने को कहा, ऐसे जैसे मानो कि वो वहाँ कुछ दिनों तक नहीं होने वाली है। अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स सुनी और चाडा का कमर्शियल एरिया में टाइम पास करने का इनविटेशन तुरंत ठुकरा दिया। उसने बिना टाइम वेस्ट किए वापस बुआ पैलेस लौटने का फैसला लिया ताकि वो प्रिंसेस अनिल की हालत चेक कर सके। पर जैसे ही पेलांटेटा बुआ पैलेस में कदम रखती है, उसने प्रिक को वहां बैठे हुए देखा जो उसका इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो प्रिक? मैंने तुम्हें प्रिंसेस अनिल का ख्याल रखने के लिए कहा था। तुम बुआ पैलेस में क्या कर रही हो? लेडी पिन ने गुस्से में कहा। प्रिक ने डरे हुए लेडी पिन को जवाब दिया, प्रिंसेस अनिल दोपहर से चांग माई में हैं। मैं आपको ये बताने आई थी। चांग माई में है? वो कैसे गई? किसके साथ गई? सुबह तक उनका बदन गर्म था और प्रिंसेस की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई थी। लेडी पिन ने गुस्से में पूछा। प्रिक कहती है, प्रिंसेस अलिसा ने सडनली ये खबर दी कि प्रिंस चक्कम का देहांत हो गया है और सब रॉयल्स को चांग माई जाना ज़रूरी है उनके क्रिमेशन के लिए। पहले तो प्रिंसेस अलिसा ने प्लान बनाया था कुछ दिन पहले कि वो प्रिंसेस अनिल को अपने साथ प्रिंस चक्कम को मिलने के लिए ले जाएंगी, पर अब उनकी सडन डेथ के कारण सबको एक साथ जल्दबाजी में निकलना पड़ा। प्रिक ने एक सांस में पिन को समझाया, लेकिन पेलांटेटा के चेहरे पर चुप्पी थी। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंस चक्कम की लंबी बीमारी के बाद उनकी सडन डेथ हो जाएगी, और प्रिंसेस अनिल ने भी अपनी माँ के साथ चांगमाई जाने के प्लान के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। तब पिन थोड़ा उदास होकर कहती है, बहुत दुखद न्यूज़ है। लेडी एंगफा तो बहुत दुखी होंगी क्योंकि वो आखिर पल में अपने पिता को देख नहीं पाई। तो प्रिक पिन को बताती है, हाँ माय लेडी, लेडी एंगफा बहुत उदास थी। वो इतना रोई कि प्रिंसेस अलिसा के समझाने पर भी वो संभल नहीं रही थी। लेकिन जब प्रिंसेस अनिल ने उनको एक कंफर्टिंग हग किया और उनके आंसू पोंछे, तब जाके वो थोड़ा शांत हुई। एक कंफर्टिंग हग? एकदम से पिन के मुंह से धीरे से ये शब्द निकलते हैं। तब प्रिक कहती है, यस माय लेडी, इस तरह से कंफर्टिंग हग। और फिर प्रिक अपने आप को कसकर हग करते हुए दिखाती है और इस तरह से आंसू पोंछे, फिर अपनी उंगलियों से अपने इनविजिबल आंसू पोंछने की एक्टिंग करती है। ये एक्ट उसने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे प्रिंसेस अनिल ने किया था। ये देखकर पिन थोड़ी हिचकिचाती हुई पूछती है, क्या प्रिंसेस अनिल के ऐसे जेस्चर की वजह से लेडी अंगफा चुप हुई? फिर कुछ सोचकर प्रिक से पूछती है, वो कैसे सफ़र कर रहे हैं? प्रिक ने जवाब दिया, बड़े रॉयल कैरेज में। किंग और प्रिंसेस अलिसा प्रिंसेस पद्मिका के साथ गए हैं। ग्रैंड प्रिंस और लेडी वती दूसरी प्राइवेट कार में गए। वाइस प्रिंस अपनी कार चला रहे थे और प्रिंसेस अनिल लेडी एंगफा के साथ कार में थी। प्रिक ने पिन को बताया। तभी पिन कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रिंसेस अनिल को लेडी एंगफा के साथ सेम कार में जाने की क्या ज़रूरत थी? तब प्रिक कहती है, क्योंकि प्रिंसेस अनिल ने लेडी एंगफा को प्रॉमिस किया था
कि वो पूरे रास्ते लेडी एंगफा का हाथ पकड़े रखेंगी। प्रिक ने ये बताते हुए अपनी नज़र लेडी पिन की नज़रों से दूर कर ली, क्योंकि वो इस वक्त लेडी पिन की आंखों में जो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी उसे विटनेस नहीं करना चाहती थी। पिन फ्रस्ट्रेशन के साथ प्रिक को कहती है, बस करो प्रिक, और डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं सुनना। पिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। क्यों जो इंसिडेंट्स उसके सामने ही नहीं हुए उनको सुनकर उसे गुस्सा आ रहा है, और बल्कि उसे इस इंसिडेंट से जुड़े हर व्यक्ति से नाराज़गी थी। वो नाराज़ थी वाइस प्रिंस से, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को किसी और के कार में जाना अलाउ किया। वो नाराज़ थी लेडी एंगफा से कि वो इतनी फंसी क्यों है प्रिंसेस अनिल से कंफर्ट लेने के लिए, और सबसे ज़्यादा नाराज़ थी प्रिंसेस अनिल से कि वो ऐसे कैसे उसके अलावा किसी और के साथ क्लोज हो सकती है। तो प्रिक कहती है, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपको और डिटेल्स नहीं बताऊंगी। तब पिन अपने ख्यालों में खोई हुई प्रिक से फिर से पूछती है, प्रिंसेस अनिल कब वापस आएंगी? पिन की शक्ल देखकर इस वक्त कोई भी कह सकता था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। प्रिक भी मन में सोचती है, अभी तो लेडी पिन बड़ा बोल रही थी कि मुझे और कुछ नहीं सुनना, पर 1 मिनट भी नहीं हुआ ये बोले हुए वो फिर से और क्वेश्चंस पूछने लग गई। तब प्रिक लेडी पिन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, प्रिंसेस अनल और वाइस प्रिंस बाकी रॉयल्स के बाद आएंगे, शायद 2 हफ्तों के बाद। ये सुनकर पिन कहती है, इसका मतलब बाकी सभी रॉयल्स पहले वापस आएंगे और प्रिंसेस अनिल ज़्यादा क्यों रुक रही है? तब पिन अपना गला साफ करते हुए कहती है, क्योंकि लेडी एंगफा ने प्रिंसेस अनिल से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें चांग माए घुमाएंगी। इस वक्त लेडी पिन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे। वो इस सुनकर चुप खड़ी थी। तभी प्रिक चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है, वैसे लेडी एंगफा और प्रिंसेस अनिल ने एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही प्रॉमिस नहीं किए हुए, है ना लेडी पिन? तब पिन अपनी आंखों को तेज करते हुए सरकाज़म के साथ कहती है, सिर्फ मेरी कज़न है। प्रिक, तुम इन दिनों पाइन पैलेस की सफाई करते रहना और अपनी प्रिंसेस का वापस आने का इंतज़ार करना। उदासी के साथ प्रिक को यह आदेश देकर लेडी पिन अपने कमरे में चली गई और चेयर पर बैठ गई। पिछली पूरी रात वो सोई नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसका दिल बेचैन था। उसके दिमाग में अनिल की पिछली रात को कई बातें घूमे जा रही थी। तुम्हें बेचैनी महसूस होती है जब वो इंसान किसी और के करीब होता है। तुम्हारे लिए वो इंसान अनिल है ना? पिन पूरी तरह से उन ख्यालों में डूबी हुई थी। अपने दिल में चल रहे सवालों के तूफान का जवाब पाने के लिए उसने अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। 12 मार्च। मुझे कभी पसंद नहीं आया कि जब भी अनिल बहुत सारे लोगों से घिरी होती है, अनिल सबके साथ मुस्कुराती है, और अनिल की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि मुझे जलन होती है। मुझे लगता है कि उसे मैं सिर्फ अपने लिए रख लूं, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे पसंद नहीं आता जब अनिल अपनी कज़न लेडी एंगफा के साथ टाइम बिताती है। वो महल के आसपास घूमते रहते हैं और बुआ पैलेस में स्नैक्स खाने आते हैं। क्या अनिल को पता नहीं कि बुआ पैलेस के स्नैक्स सिर्फ आंटी और अनिल के लिए हैं और किसी के लिए नहीं? मुझे पता है अनिल प्यारी है, पर क्या अनिल सिर्फ मेरे साथ प्यारी हो सकती है? 30 अप्रैल। मैंने कोशिश की, पर आखिर में मेरी आंखों से आंसू बहने से रोक नहीं पाई। अनिल अपनी नई दोस्त खुन ऑन, जो एम्बेसडर की बेटी है, उसके साथ बहुत क्लोज हो गई है और मुझे भूल गई है। वो आज शाम मेरे साथ वक्त ना बिताकर अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं पूरा दिन उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं आई। मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस वक्त ये लिखते हुए भी मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या अनिल कभी जान पाएगी मैं किस तरह दिन रात उसका इंतज़ार करती रहती हूँ? मुझे अनिल पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी डायरी को पढ़ते हुए पिन लिखे शब्दों पर अपनी उंगलियां घुमाती है और फिर से अनिल की कही हुई बात उसके कानों में गूंजने लगती है। तुम्हारे दिमाग में कोई इंसान सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पल तक है। वो किसी और के साथ होता है तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। वो इंसान अनिल है ना? पिन चाहे अपने जज्बातों को दूसरे के सामने दबाने की कितनी भी कोशिश करे, पर वो अपने आप से अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रही थी। वो जानती थी प्रिंसेस अनिल उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
कितनी ज़्यादा प्रीशियस है, स्पेशली जब से अनिल लंदन से वापस आई है। जो जलन पिन को पहले अनिल के साथ किसी को देखकर होती थी, वो जेलसी अब 2 गुना हो चुकी है। 25 दिसंबर, मुझे तुम्हारी याद आती है। अनिल, तुम कब वापस आओगी? मैं इंतज़ार करते हुए तरस रही हूँ। फिर उसके दिमाग में अनिल का सवाल घूमने लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में पहले पल से लेकर आखिरी पल तक हो, वो इंसान अनिल है ना? पिन जितनी अपनी डायरी को पढ़ती जा रही थी, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनिल से जुड़ी हुई थी। उसके हर सवाल का जवाब सिर्फ अनिल था। वो कितने पेजेस तो ऐसे भी देखती है अपनी डायरी के, जिसमें उसने कुछ नहीं लिखा, बस एक नाम पूरे पेज पर, वो था अनिल। वो कैसे हर रात प्रिंसेस अनिल की तस्वीर देखते हुए सोया करती थी। पिन जितना सवालों में घिरती जा रही थी, उसके हर सवाल का जवाब सिर्फ अनिल था। 4 सितंबर, वो रात जब अनिल मेरे कमरे में सोई थी। अनिल ने कहा कि वो मेरे बेडरूम की खिड़की से दिखने वाले आंगन में एक महल बनाना चाहती है। पर मुझे लगा था कि वो बस मजाक कर रही है। पर सिर्फ अनिल की ये इंटेंशन कि वो ऐसा करना चाहती है, उसने ही मुझे कितनी खुशी दी, मैं बयान नहीं कर सकती। और जब अनिल ने एक शरारती बच्चे की तरह मेरे रूम में वो सारी चीज़ें ढूंढ ली जो अनिल की मैंने अपने पास संजो कर रखी थी, तो मुझे बहुत डर लगा। पर मैं खुश थी अनिल को अपने सामने सोता हुआ देखकर। मैं चाहती हूँ कि वो हर रात इस तरह मेरे सामने सोती रहे। भले ही अनिल की प्रेजेंस की वजह से मेरी नींद उड़ गई थी, फिर भी मैं हर रात अनिल को ऐसे सोता हुआ देखकर बिताना चाहती हूँ। पिन के लिए उन हर सवालों का जवाब देना बहुत आसान हो चुका था जो प्रिंसेस अनिल ने पिछली रात उससे पूछे थे। लेकिन जो काम सबसे मुश्किल था, वो था अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। पिन ने अपनी डायरी को बंद किया और पिछले साल की प्रिंसेस पद्मिका की बातें याद की, जब उसकी आंटी ने उसे बताया था कि प्रिंस जब से अनिल को लंदन से मिलकर वापस आए हैं, वो बहुत टेंस्ड हैं प्रिंसेस अनिल के लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढने के लिए। जैसे ही पिन ने अनिल का हस्बैंड वर्ड सुना था, उसको सुनते ही पिन फ्रीज हो गई थी। अनिल की शादी की बात सुनते ही पेलांटेटा के दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। उस रात वो जागी रही, बिल्कुल भी नहीं सो पाई। पिन के दिमाग में इस वक्त इतना टर्मोइल था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेचैन अपनी बेडरूम विंडो से पाइन पैलेस को देखे जा रही थी, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश और अंधेरे से घिरा हुआ था। उस पैलेस के ओनर के ना होने के कारण पिन की नज़र में आज पैलेस बिल्कुल डल लग रहा था। एक हफ्ते के बाद प्रिंसेस पद्मिका चांगमाई से वापस आ जाती हैं और पिन बहुत बेसब्री से बुआ पैलेस के दरवाजे पर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही होती है। लेडी पिन को ऐसा इंतज़ार करते देख प्रिंसेस पद्मिका हैरानी से पूछती है, लेडी पिन, आप यहाँ खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही हैं? तब पिन अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे चिंता थी कि आप ट्रैवलिंग से थक जाएंगी, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। भले ही पिन का असली इरादा कुछ और था, पर प्रिंसेस पद्मिका के थके चेहरे को देखकर पेलांटेटा अपनी आंटी के प्रति सचमुच चिंतित हो गई। अपनी आंटी को थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद पिन से कंट्रोल नहीं होता और वो पूछ ही लेती है कि वहाँ सब कैसे हैं। तब प्रिंसेस पद्मिका कहती है, वहाँ सब ठीक है। प्रिंसेस दारा राय पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हैं, पर लेडी एंगफा पहले तो ठीक थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रिंसेस अनल जल्दी वापस जा रही हैं, तो वो फिर से उदास हो गई। ये सुनते ही पिन कहती है, प्रिंसेस अनल वापस आ चुकी है? लेडी पिन की भूरी आंखें तुरंत चमक उठी। मुझे लगा प्रिक ने कहा था कि प्रिंसेस अनल एक हफ्ता और रुकेंगी। तो प्रिंसेस पद्मिका बताती है कि हाँ, वो रुकने वाली थी प्रिंस अनौन के साथ, पर प्रिंस अनौन को कुछ ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वो प्रिंसेस अनिल को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए प्रिंसेस अनिल भी साथ आ गई। पिन ने ये सुनते ही राहत की सांस ली। उसके लंबे इंतज़ार का अब अंत आ चुका था। लगभग एक हफ्ते से हर कहानी पर विचार करते हुए पेलांटेटा को सबसे ज़्यादा इच्छा थी कि वो प्रिंसेस अनिल से मिले। उसकी नज़र पाइन पैलेस से निकलती हुई हल्की पीली रोशनी पर पड़ी, जो महल के मालिक के वापस आने पर रोशन और जीवित लग रहा था। लेकिन आज रात वो तैयार थी प्रिंसेस अनिल से मिलने के लिए। उससे प्रिंसेस अनिल से जल्दी एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी।
इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।